इस वक्त की और ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूसी मोर्चे पर यूक्रेन ने बम हमले किए। बमबारी में रूसी सैन्य वाहन नष्ट हो गया है। रूसी चौकियों पर ड्रोन से गिराए गए बम। एक तरफ यूक्रेनी सेना वेपन क्राइसिस से जूझ रही है तो दूसरी तरफ नेटो देशों में यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। मगर इसी बीच नेटो के एक देश की तरफ से पहला कबूलनामा सामने आया है। वो ये कि पुतिन को रोकना असंभव है। यूक्रेन का विनाश तय है। अब सवाल यह है कि आखिर बाइडेन गुट पुतिन से इतना भयभीत क्यों है? आखिर क्यों पुतिन को चक्रवर्ती बताया जा रहा है? तो उसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन के नए विनाशक हथियार, जिसके प्रहार से यूक्रेन का संपूर्ण संहार हो सकता है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब एक ऐसे विनाशक दौर में जा पहुंची है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भीषण नरसंहार है और प्रचंड बारूदी कोहराम है। अब तक तो क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन के खात्मे का दावा किया जाता था, मगर पहली बार नेटो ने खुलेआम ये कबूल किया है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को रोकना असंभव है। रूसी डिफेंस के प्रकोप से यूक्रेन का बच पाना नामुमकिन है। जी हां, नेटो का अहम मेंबर ब्रिटेन, जो जंग में लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा है, यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उसी ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के पूर्व वाइस एयर मार्शल की तरफ से एक बयान सामने आया है। वो ये कि रशियन फोर्स के विध्वंसक हथियार और घातक प्रहार से बच पाना यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन में पुख्ता प्लानिंग और तैयारी के साथ हमले कर रही है। यूक्रेन के इलाकों को नेस्तनाबूद कर रही है। मौजूदा हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि पुतिन को रोकना असंभव है। किसी नेटो मुल्क की तरफ से ऐसा बयान पहली बार सामने आया है। अब तक नेटो देश ये दम भर रहे थे कि वो आसानी से रूस जैसे महाबली को पटखनी दे देंगे। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रूसी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। मगर जिस अंदाज में पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेन पर धावा बोला है, जिस तरह ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए हैं और यूक्रेन विनाश के लिए नए हथियारों का इस्तेमाल किया है, उससे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के तमाम देश भी सन्न हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही पुतिन वॉर जोन में नए विस्फोटकों को झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। जो एडवांस्ड और अपग्रेडेड है, यानी पहले से ज्यादा घातक और विनाशक। जी हां, साल 2024 में यूक्रेन को दहलाने के लिए पुतिन उन हथियारों को वॉर जोन में झोंकने वाले हैं जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिनका एक प्रहार ही तबाही की फुल प्रूफ गारंटी है। और वो वेपन्स कौन कौन से हैं, आप ये भी जान लीजिए। मसलन पुतिन का नया विध्वंसक नंबर 1 शाहिद 238 कामिकाज़े ड्रोन, पुतिन का नया विध्वंसक नंबर 2 फैब 500 एयर ड्रॉप बम, पुतिन का नया विध्वंसक नंबर 3 UPAB 1500B ग्लाइडर बम, पुतिन का नया विध्वंसक नंबर 4
T-80 BVM फ्लाइंग टैंक। यही वो विध्वंसक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अब किसी भी वक्त यूक्रेन के खिलाफ हो सकता है। किसी भी वक्त रूसी डिफेंस इन हथियारों के दम पर यूक्रेन को दहला सकता है, क्योंकि इन हथियारों की ताकत और तबाही का दायरा बहुत बड़ा है। साल बदलने के साथ पुतिन ने युद्ध नीति में भी बदलाव किया है और अब पहले से ज्यादा विध्वंसक हथियारों को बैटल ग्राउंड में भेजने का फैसला किया है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है शाहिद कामिकाजी ड्रोन का। जी हां, अब तक रूसी सेना ईरान से इंपोर्ट किए हुए शाहिद 131, 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी, मगर अब इस कामिकाजी ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन यानी शाहिद 238 यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए दस्तक देने वाला है। दरअसल जिस शाहिद 131, 136 ड्रोन का रूसी सेना इस्तेमाल कर रही थी, वो करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता था, मगर अब शाहिद 238 की रफ्तार 450 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी पहले से करीब 3 गुना तेज रफ्तार के साथ ये आत्मघाती ड्रोन तबाही मचाएगा। अब सवाल है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ है। तो आपको बता दें कि मेड इन ईरान शाहिद कामिकाजी ड्रोन में 2 एडवांस जेट इंजन लगाए गए हैं, जिसके चलते ये ड्रोन क्रूज स्पीड के साथ टारगेट पर अटैक करेगा। इतना ही नहीं, टारगेट के नजदीक पहुंचने से पहले इसकी रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है, यानी सुपरसोनिक मोड। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वॉर जोन में मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर कोई डिफेंस सिस्टम शाहिद 238 कामिकाजी ड्रोन को इंटरसेप्ट ना कर पाए। बेशक ईरान के शाहिद ड्रोन का अपडेटेड वर्जन यूक्रेन में तबाही की नई इबादत लिखेगा, लेकिन पुतिन सिर्फ आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को छलनी नहीं करेंगे, बल्कि साल 2024 में रूस के ग्लाइडिंग बम भी यूक्रेनी सेना के लिए मुसीबत बनेंगे। और वो बम है UPAB 1500 और फैब 500। सबसे पहले बात फैब 500 बम की, जो कि एक हाई एक्सप्लोसिव एयर ड्रॉप बम है। आखिर इसकी ताकत क्या है, यह भी जान लीजिए। मसलन फैब 500 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड बम है। 10 फीट लंबे इस बम का वजन 520 किलो है। यह बम KR सीरीज के गाइडेंस सिस्टम से लैस है। फैब 500 में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो अटैक के साथ भीषण तबाही मचा सकता है। इस रूसी बम की खासियत है हमला करो और भूल जाओ, यानी टारगेट सेट करने के बाद उसे तहस नहस करने की गारंटी फैब 500 बम में होती है। एक तरफ रूसी डिफेंस फैब 500 बम से यूक्रेन को दहलाएगा, तो वहीं रूसी सेना यूक्रेन को तहस नहस करने के लिए 1500 किलो वजनी बम का भी बैटल ग्राउंड में इस्तेमाल करेगी। ये एक ऐसा विनाशक है जिसका तोड़ यूक्रेन के पास नहीं है। पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस भी इसे ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि UPAB 1500B ग्लाइड बम जमीनी टारगेट को ध्वस्त करता है। इसका कुल वजन करीब 1525 किलो तक है। इस विनाशक की लंबाई करीब 5 मीटर है। इसे 15 किलोमीटर की ऊंचाई से दागा जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 50 किलोमीटर तक है। रूस का ग्लाइडर गाइडेड बम सैटेलाइट और GPS से संचालित होता है। यही वो बात है जो इसे बहुत ही विध्वंसक बनाती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेनी डिफेंस इन दोनों बमों को ना ही ट्रेस कर पाती है और ना ही इन्हें तबाह कर पाती है, क्योंकि रूसी सेना इन बमों को यूक्रेन के डिफेंस कवच के दायरे से काफी दूर ड्रॉप करती है, और वो भी 8 से 10 की तादाद में। बस फिर क्या, किसी फाइटर जेट की तरह गरज के साथ गिरते ये बम तबाही मचाते हैं और यूक्रेनी डिफेंस इन्हें तबाह भी नहीं कर पाता। यानी हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन का इस बार पुतिन के प्रकोप और बारूदी ताप से बच पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।